हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसकी हिंदी होती है तुलनात्मक अवस्थाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बोलते किसको हैं? तो कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, गुण या दोष का तुलनात्मक बोध कराने के लिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, जिन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ऐसे समझिए, तो सामान्य तरीका से कहने का मतलब है कि संसार में 2 ही लोग हैं, व्यक्ति है और वस्तु है। ठीक है, तो व्यक्ति और वस्तु है तो उनका क्या गुण है भाई? कि या तो उनके पास गुण होगा या फिर उनके पास दोष होगा। तो उन व्यक्तियों वस्तुओं के गुण या दोष का तुलना करने के लिए, तुलनात्मक का मतलब कि तुलना करने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, जिन्हें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन कौन कौन है? तो पहला है प्यारे बच्चे पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री मध्यावस्था और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री सर्वोत्तमावस्था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, यानी इन्हीं 3 डिग्रियों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पहला देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा लिख लो, तो फिर बातचीत को हम लोग जो है कि प्यारे बच्चे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो ठीक, बहुत अच्छा। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए पॉजिटिव डिग्री, जिसकी हिंदी हो जाएगी मूलावस्था। तो पॉजिटिव डिग्री कहते किसे है? तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को मूलावस्था में दिखाया जाता है, ठीक है, या उसके गुण या दोष, उसके गुण का या दोष का परिचय कराया जाता है, तो वह पॉजिटिव डिग्री होती है। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया इज ब्यूटीफुल। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका मतलब होगा कि प्रिया सुंदर है। ठीक है, तो अब देखिए एक व्यक्ति कौन है? प्रिया है। प्रिया का एक गुण अपना किस चीज का है? सुंदरता का है। ठीक है, अब और कह रहा है कि सुंदरता के गुण का परिचय दे रहा है कि प्रिया इज, प्रिया है, लेकिन भाई क्या? तो प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर है। तो अब इसके गुण सुंदरता का, इसलिए यहाँ पे प्रिया के गुण सुंदरता का परिचय करा दिया गया। बात को समझिएगा, बात समझ में आ रही ना? प्रिया के एक गुण क्या था? सुंदरता का, उसका परिचय करा दिया गया। या फिर मान लीजिए कि क्लास में सभी लड़कियां बैठी है, तो हमने कह दिया कि प्रिया सुंदर है, समझिएगा। तो इसका मतलब कि जितनी समान प्रिया सुंदर है, उसी के समान क्लास की अन्य लड़कियां भी सुंदर है। क्यों? क्योंकि अगर प्रिया से कोई अधिक सुंदर होती तो सीधे कहता कि प्रिया गुड़िया से अधिक सुंदर है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है, बस बोला है कि प्रिया सुंदर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो प्रिया के गुण का परिचय कराया जा रहा है, अथवा प्रिया का जो गुण है सुंदरता का, अन्य लड़कियों के समान दिखाया जा रहा है। तो उस दशा में विश्वास में कौन सी डिग्री होगी प्यारे बच्चे? तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। अब आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या है? तो ब्यूटीफुल आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। बात को समझिएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल कह दिया जाए कि सोहन इज टाल, सोहन लंबा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि सोहन इज, सोहन है। ठीक है, अब कह दिया कि सोहन इज टाल, सोहन लंबा है। तो सीधी सी बात है कि सोहन एक व्यक्ति है, इसका एक गुण किस चीज का है प्यारे बच्चे? लंबाई का है। तो लंबाई के गुण का यहाँ पे परिचय कराया जा रहा है, अथवा क्लास में लड़के हैं तो उसमें बोल दिया गया कि सोहन लंबा है। तो इसका मतलब कि क्लास के अन्य लड़के जितने लंबे हैं उन्हीं के समान ये सोहन भी लंबा है। अगर क्लास में अगर कोई दूसरा लड़का उससे अधिक लंबा होता तो ये बोलता कि सोहन मोहन से अधिक लंबा है, चाहे सोहन मोहन से कम लंबा, ऐसा कुछ बोलता कि नहीं बोलता। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोहन के गुण का या तो परिचय कराया जा रहा है, अथवा क्लास के अन्य लड़कों के समान दिखाया जा रहा है। तो जहां पे जब ऐसी बात होती है तो उस वाक्य में कौन सी डिग्री होती है? तो पॉजिटिव डिग्री होती है। अब जैसे टाल है, तो टाल अब क्या है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो अब ये टाल आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, एक और एग्जांपल से समझिएगा। हमने कहा कि ऐसे देखिए, मान लीजिए कहा कि राम इज एज रिच एज
राहुल। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। राम इज एज रिच एज राहुल। तो कह रहा है कि राम उतना धनी है जितना राहुल है। तो इसका मतलब क्या है कि यार राम और राहुल दोनों आपस में बराबर धनी है। बात समझिएगा। तो अब राम को अभी बताइए कि बराबर धनी है, तो राहुल के समान दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? तो किसी गुण क्या है? धनी होने का। ठीक है, तो एक गुण है धनी का और दोनों को एक दूसरे के समान दिखा दिया गया। तो अब यहाँ पे कौन सी डिग्री होगी? तो पॉजिटिव डिग्री मानी जाएगी। अब एडजेक्टिव कौन होगा? तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रिच हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री का क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना बाबू नोट करके कि जो अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है तो एडजेक्टिव भी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके लिए है प्यारे बच्चे, तो अगर कोई देखिए ध्यान समझिएगा नोट करके। ठीक है, नोट में है। ठीक है, अगर कोई वाक्य पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है बाबू, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चे? तो उसमें एज डॉट डॉट एज का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं पर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस हो? नेगेटिव सेंटेंस हो प्यारे बच्चे, तो अब वहां पर सो डॉट डॉट एज का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री और उसका परिभाषा, उसका एग्जाम्पल। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। ले लिए? चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री को। ठीक है प्यारे बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री कहते किसे हैं? तो ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चे, साथ साथ कॉपी करना भाई सब लोग। ठीक है, हेडिंग हो जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चे, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, देखो तो अब इसमें क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के एक ही गुण की आपस में तुलना की जाती है। आपस में तुलना की जाती है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के एक ही गुण की आपस में तुलना की जाती है तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में समझते हैं। हाँ, और ये भी एक चीज जान लो कि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, अब देखिए जैसे हमने कहा कि राम इज, ध्यान दीजिएगा, राम इज taller देन श्याम। ध्यान दीजिएगा, राम इज taller देन श्याम। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि राम श्याम से अधिक लंबा है। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता कि राम श्याम से अधिक लंबा है? तो एक व्यक्ति राम है और दूसरा व्यक्ति क्या है? श्याम है। तो दोनों की हमने आपस में क्या किया है? तुलना किया है, तभी तो हमको पता चला है कि राम श्याम से अधिक लंबा है। तो जब दो व्यक्तियों के, तो एक व्यक्ति राम है और इसका एक गुण किस चीज का है? लंबाई का। दूसरा व्यक्ति कौन है? श्याम है और इसका भी एक गुण किस चीज का है? लंबाई का। और इन दोनों की आपस में क्या कर दी गई प्यारे बच्चे? तुलना कर दी गई। तब इस वाक्य में कौन सी डिग्री होगी? तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है? तो टालर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो। मान लो यहाँ पे बोल दिया कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल। देखो प्यारे बच्चे, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। ठीक है प्यारे बच्चे, देन सरला। ठीक है, सीता सरला से अधिक सुंदर है। ध्यान दीजिएगा, सीता सरला से अधिक सुंदर है। तो एक व्यक्ति कौन है? सीता,
दूसरा व्यक्ति कौन है, सरला। अब दोनों का एक गुण किस चीज का है प्यारे बच्चे, सुंदरता का। किस चीज का है, सुंदरता का। इन दोनों के एक गुण को लेकर अब यहाँ पर तुलना की गई है, तभी तो पता चला है प्यारे बच्चे कि सीता जो है सरला से क्या है, अधिक सुंदर है। समझ रहे हो बात को। तो जब दो व्यक्तियों के एक गुण की आपस में तुलना की जाए तो वहां पर कौन सी डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। तब इस वाक्य में कौन सी डिग्री हो जाएगी, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अब पूछेगा कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है, तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ब्यूटीफुल माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अभी हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री की परिभाषा और उसके एग्जांपल को समझा। लेकिन अब इसका एक नोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री, सीडी का मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में दैन का प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः दैन का प्रयोग किया जाता है। परंतु अगर वाक्य में सीनियर, जूनियर, ठीक है, प्रीफर, सुपीरियर, डॉट एक्सेट्रा, कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, परंतु इनके बाद दैन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ देखो प्यारे बच्चे, वाक्य किस डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री का है। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। तो इसके बाद यहाँ किसका प्रयोग किया है, दैन का। कंजंक्शन किसका प्रयोग किया है, दैन का। ठीक है, तो अगर कोई भी वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, तो कंजंक्शन दैन का। लेकिन कह रहा है कि कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स है जैसे सीनियर, जूनियर, प्रीफर, सुपीरियर, डॉट ईटीसी, कि इनके बाद दैन के स्थान पर प्यारे बच्चे किसका प्रयोग किया जाता है, तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे हो गया तो अब इसको हटाने दो। ठीक है, अब देखो तो कह रहा है कि राहुल इज सीनियर देन मोहन। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये बताओ कि मैं तुमसे सीनियर हूं तो तुम हमारे क्या हुए, जूनियर हुए। बहुत अच्छा, ये बताओ क्या ये नहीं ना होगा कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं तो तुम मुझसे कम सीनियर हो, ऐसा तो नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो अगर यहाँ देन लगाओगे तो इसका मतलब यही निकलेगा कि राहुल जो है मोहन से क्या है भाई, क्या है, तो अधिक सीनियर है। तो इसका मतलब तुम क्या हो जाओगे, कम सीनियर हो जाओगे। जबकि अगर मैं आपका सीनियर हूं तो आप मेरे क्या लगोगे, जूनियर। तो सीधी सी बात है, तो जब अगर मैं आपका सीनियर हूं तुम मेरे जूनियर हुए तो यहाँ पर दैन नहीं आना चाहिए। अगर दैन आ गया तो इसका मतलब ये निकला कि राहुल मोहन से अधिक सीनियर है, जो कि संभव नहीं है। भाई मोहन अगर सीनियर है तो राहुल सीनियर है तो मोहन क्या हो जाएगा, जूनियर। समझो बात को, तो यही चीज है। तो कहने का मतलब है कि सीनियर ऐसा एडजेक्टिव है कि अब इसके बाद यहाँ दैन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर टू का प्रयोग होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे दैन लगाया है तो गलत हो गया, और जब इसको सही दिखाना होगा तो दैन की जगह आप क्या लगाएंगे, टू, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री को, जिसकी हिंदी होती है सर्वोत्तमावस्था। किसे कहते हैं, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को उसकी अपनी जाति में सबसे अधिक ऊंचा या सबसे अधिक नीचा दिखाया जाता है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति या वस्तु हो और उसके अपने किसी गुण को लेकर उसकी अपनी जाति में जब सबसे अधिक श्रेष्ठ या सबसे अधिक नीचा दिखाया जाएगा तो वहां पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए कह रहा है कि सरला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सरला कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है, सरला कक्षा में सबसे अधिक सुंदर लड़की है। ठीक है, तो सरला एक व्यक्ति हो गई। ठीक है, इसका अपना एक गुण किस चीज का हो गया, सुंदरता का हो गया, और उसके अपने एक गुण सुंदरता को लेकर पूरी कक्षा में जितनी भी लड़कियां हैं तो लड़कियों की अपनी एक जाति बन गई। तो उन लड़कियों की जाति में से, ठीक है, सरला को उसके अपने सुंदरता के गुण को सबसे अधिक ऊंचा या सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तब इस वाक्य में कौन सी डिग्री हो जाएगी, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आपसे पूछा जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या है, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कह रहा है कि सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज। सोहन गांव में सबसे लंबा लड़का है। सोहन गांव में सबसे लंबा लड़का है। तो एक व्यक्ति कौन हो गया प्यारे बच्चे, सोहन। इसका अपना एक गुण किस चीज का हो गया, लंबाई का। और गांव में जितने भी लड़के हैं उन सारे लड़कों के बीच में सोहन के अपने एक गुण लंबाई को लेकर सबसे अधिक ऊंचा दिखाया जा रहा है, तब इस दशा में कौन सी डिग्री होगी, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है,
अब पूछेगा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है, तो द टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा या है। ठीक है, तो एक चीज और प्यारे बच्चे कि अगर कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसमें एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री का ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ, और प्यारे बच्चे एक चीज और कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यानी कहीं पर अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा है तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। बातचीत समझ में आ रही है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे देखिए, अगर इसको और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, इसको और अधिक लेवल पे जानना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चे मेरा एक और चैनल है, उस चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आपको उस पर और भी बेहतरीन और डीप में जा करके और कॉम्पिटिटिव लेवल का स्तर की वीडियो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का नाम मैं लिख दूंगा, तो चैनल का नाम प्यारे बच्चे नोट करिएगा, चैनल का नाम है मेहरा इंग्लिश वाला। ठीक है प्यारे बच्चे, मेहरा इंग्लिश वाला। ठीक है, ध्यान देना प्यारे बच्चे। देखिए अब इसमें है पूरा स्पेलिंग आप डालोगे तब आएगा, नहीं तो मेहता आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेहरा इंग्लिश वाला पूरा नाम डाल देना स्पेलिंग सहित, सेम स्पेलिंग में, और उसके बाद जब स्पेलिंग सहित नाम डाल दोगे तो चैनल आ जाएगा, मेरा पिक्चर तस्वीर दिख जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर डिटेल में वीडियो बना के मैं वहां पे चढ़ाता हूँ। ये तो बस आपका बेसिक मैंने इसमें बता दिया, लेकिन वहां पर कॉम्पिटिटिव लेवल पर 11-12 के लेवल पर एयर फोर्स में, एनडीए में, सीजीएल में, सीजीएल में, एमटीएस में कैसे प्रश्न पूछता है उन सारी चीजों का डिटेल बना के वहां पर वीडियो में अपलोड करता हूं, तो वहां से इसका डिटेल देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, और प्यारे बच्चे ये कैसा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ शेयर करना मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चे यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।